दोस्तों, आज की कहानी है बहू। अब तो मुझे मेहमान समझना बंद कर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कैसे संभालेगा रसोई का बजट? मैं कोई मेहमान थोड़ी ही ना हूँ। घर में जरूरत से ज़्यादा दिखावा भी अच्छा नहीं होता। तरुणा जी ने अपने बेटे राकेश से शिकायती लहजे में कहा। राकेश की माँ तरुणा जी कुछ दिनों के लिए उनके पास रहने के लिए बेंगलुरु आई थी। पिछले कई दिनों से पूनम और राकेश माँ के आने के लिए जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए थे। पूनम ने घर की सफाई खूब अच्छे से कर ली थी और माँ के कमरे में नए पर्दे लगा दिए थे। तरुणा जी को टीवी सीरियल देखने का बहुत शौक है, इसीलिए उनके कमरे में ही एक छोटा सा टीवी लगवा दिया था। साथ ही एक छोटा सा तुलसी का गमला बालकनी में लगा दिया गया था, क्योंकि राकेश अच्छी तरह से जानता था कि माँ बिना खाना खाए रह सकती हैं, पर तुलसी को घर सड़ाए बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। आज माँ आने वाली पसंद की सब्जियां व मिठाइयाँ तैयार कर ली थी। राकेश और पूनम की शादी हुए पूरा एक साल हो रहा था। पहली बार माँ उनके घर आ रही थी। बड़ी बेसब्री से पूनम माँ के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। राकेश माँ को लेकर घर आ गया था। पूनम ने माँ के शरण छूकर आशीर्वाद लिया और उनके लिए रसोई में जाकर गर्मा गर्म चाय बनाई। तरुणा जी अपने साथ गांव से बहुत सारा खाने का सामान लेकर आई थी, जिसमें घर की बनी मिठाइयाँ, मठरी और लड्डू थे। राकेश सब निकाल कर टेबल पर रख दिया था। चाय पीकर तरुणा जी नहाने के लिए चली गई। थोड़ी ही देर बाद पूनम ने खाने की मेज सजा दी। सभी खाना खाने बैठे, पर तरुणा जी को भूख से ज्यादा सफर की थकान सता रही थी, इसीलिए उन्होंने बस एक रोटी खाई और आराम करने अपने कमरे में चली गई। शाम को जब तरुणा जी उठ कर आई तो सभी ने बैठकर साथ में चाय पी और साथ ही साथ रात के खाने के लिए सरसा सेड़ दी। शाम को क्या सब्जी बना रही हो पूनम? राकेश ने कहा। सब्जी क्या बनाऊंगी, सुबह की हरी सब्जी और राजमा रखे हैं, वही खा लेंगे। तो क्या तुम माँ को सुबह की बनी हुई सब्जी खिलाओगी? बेरुखी से राकेश ने कहा। पर जल्दबाजी में शाम के लिए तो मैंने कोई सब्जी खरीदी ही नहीं थी, सोचा था बाद में ले लेंगे, फिर मेरे दिमाग से निकल गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। इतना कहकर राकेश सब्जी लेने के लिए झोला उठाकर तैयार हो गया। रुक जाओ राकेश, तरुणा जी ने राकेश को रोकते हुए कहा। तुम्हारी इस तरह की फिजूल खर्ची से रसोई का बजट कैसे संभलेगा? जरा सोचा है तुमने? तुम दूसरी सब्जी लेकर आओगे, उनको बनाने में ईंधन, तेल, मिर्च, मसाला सब कुछ लगेगा। जब सुबह का बना बनाया रखा है तो हम सभी वही खा लेंगे। बहू ने कितने जतन करके सब बनाया था, थकान की वजह से मैंने अच्छी तरह से खाना नहीं खाया। कोई बात नहीं माँ, पूनम तो कुछ भी कहती रहती है। तरुणा जी के गले में बाहें डालते हुए राकेश ने लाड से कहा। क्या गलत कह रही है बहू? का अगर मैं सुबह का बना हुआ खाना खा लूंगी, इतना सारा जो खाना बचा हुआ है वह कहाँ जाएगा? कौन खाएगा उसको? आप चिंता मत करो माँ, देखा जाएगा। जो खाना बचा है उसका क्या करना है? लापरवाही से राकेश ने कहा। अगर इसी तरह बना बनाया खाना खराब करने
लगे तो इस महंगाई के जमाने में गुजारा करना कितना मुश्किल है। जब मैं नई थी और तुम्हारा खाना बचता था तो क्या इसी तरह तुम लोग शाम को गरम खाना बनाकर खाते थे? अगर नहीं तो मेरे साथ इतनी व्यवहारिकता क्यों? ऐसा करने में तो सारा दिन में ही मैं तुम दोनों को बोझ लगने लगूंगी। अगर रिश्तों को लंबे समय तक निभाना है तो इस तरह का दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमने भी इतना बड़ा घर परिवार संभाला है। अगर सुबह का कुछ बच जाता है तो शाम को खाने में क्या बुराई है? अब तू मुझे मेहमान समझना बंद कर। कहीं ऐसा ना हो जबरन मेरी मेहमान नवाजी के चक्कर में तुम अपना रसोई का बजट ही गड़बड़ कर लो और बाद में मुझे खिचड़ी से गुजारा करना पड़े। मुस्कुराते हुए तरुणा जी ने राकेश के गाल पर शपथ लगाई। आंखों में पूनम की ओर तरुणा देखकर तरुणा जी मुस्कुरा रही थी। उठी थी जैसे कह रही हो कि ऐसे ही नहीं हम औरतें घर गृहस्थी संभालती हैं, पाई पाई करके जोड़ते हैं, तब जाकर कहीं रसोई का बजट हाथ में रहता है। सासू माँ की बात सुनकर पूनम भी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। कितनी अच्छी सोच से सासू माँ की। और राकेश इनको मेहमान की तरह रखने की सोच रहा था। क्या माँ भी कभी मेहमान हो सकती है? आज राकेश अपनी माँ के प्यार का अलग ही रंग देख रहा था जिससे कि अभी तक वह रूबरू नहीं हुआ था। यही तो हमारे रिश्तों की खूबसूरती है, जहाँ घर के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों की गृहस्थी संभालने में अपना तजुर्बे और सुंदरता का शौक लगाकर रिश्तों को सहेजने की खिचड़ी बनाना सिखाते हैं।